नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलीमर्स चैप्टर का, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। आप जेई का एग्जाम दे, उसमें आप 2 अटेम्प्ट होता है, ठीक है। एक आपका जनवरी में होगा अभी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है ये क्या है दोस्तों, लर्निंग चैप्टर, मतलब किसको रिमेंबर करना पड़ता है। तो आप जितने एग्जाम के लास्ट में पढ़ेंगे उतना इस चैप्टर आपको याद रहेगा और आप उतना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को पॉलीमर्स हो गया, या फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये सारे चैप्टर क्या है दोस्तों, लर्निंग चैप्टर है। तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, ताकि हमें चीज़ें याद रह सके और हम एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने इसके 4th लेक्चर लिए थे, ये हमारा 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हमने आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट को करवाया, ठीक है। तो आप उसे जाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नोवेल क्या होता है, बेकेलाइट क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। पॉलीमर्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सारे बेकेलाइट के बारे में हमने सारा चीज़ पढ़ा चुका है। तो आप जितने भी इसके 4 सीरीज हैं उसको आप देखें, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं उस पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स व्हाई। हम मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर्स। क्या हाइड्रोलाइसिस करते हैं? हमको हाइड्रोलाइसिस नहीं करना पड़ता, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या है, गलत है, ठीक है। सिर्फ हमको हाइड्रोलाइसिस नहीं करना पड़ता, हमें कंडेंसेशन करवाना पड़ता है मोनोमर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, मोनोमर्स के बीच क्या होता है दोस्तों, हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? तो सी और डी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमें आंसर बी से ही मिल जाए तो हमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों, क्योंकि वहां पर टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। आपको एक एक प्रश्न के लिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE में 2003 में, ठीक है। अभी हम नीट का भी क्वेश्चन लेंगे और फिर जेई का लेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले इसको जेई को किस नाम से जाना जाता है, AIEEE से, ठीक है। बात करते हैं कि नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ ए पॉलीएमाइड पॉलीमर, या पॉलीइथाइलिन पॉलीमर, या पॉलीविनाइल पॉलीमर, या पॉलिस्टर पॉलीमर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, पॉलीएमाइड पॉलीमर होगा। क्यों होगा? अगर आप कोई भी नायलॉन सोच लें, या फिर वो नायलॉन 6 हो सकता है या फिर नायलॉन 66 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पॉलीएमाइड पॉलीमर मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखें तो नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ क्या होता है दोस्तों, हम एक पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, राइट। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉलीएमाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2005 में, राइट। सबसे पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, बी है टेफ्लॉन, सी है बेकेलाइट, डी है टेरिलीन, ठीक है। बात करते हैं कि जो नायलॉन 66 है ये क्या होता है दोस्तों, हमारा पॉलीएमाइड होता है। क्लियर है? नायलॉन 66 क्या है, हमारा पॉलीएमाइड है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम एक बार चर्चा कर लेते हैं बी ऑप्शन का। बी हमारा क्या है, टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन क्या होता है दोस्तों, हमारा एडिशन पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हमारा एडिशन पॉलीमर है। बेकेलाइट में हमारा क्या होता है दोस्तों, बेकेलाइट हमारा क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी कहते हैं,
ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये पोलीएमाइड नहीं है। टेरिलीन का क्या काम होता है दोस्तों, ये ईस्टर होता है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, ईस्टर करवाते हैं। या फिर इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, ये दूसरा क्या है दोस्तों, ये पोलिस्टर का काम करता है, ठीक है, ये पोलिस्टर होता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ना हमारा बी सही है, ना सी है, ना डी है, फिर हमारा ऑप्शन क्या बचता है, ए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नायलॉन 66 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो भी है उसे आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए उसे बार बार आप रिवीजन करें, उसे देखें, तो आपको इससे क्या मिलेगा दोस्तों, कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। वही कॉन्फिडेंस क्या होता है, हमारा सक्सेस में कन्वर्ट होता है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम के पहले, क्योंकि आपका 24 जनवरी से शायद आपका जेई का एग्जाम है फर्स्ट, ठीक है, तो आप जितने समय बच गए उतने आप रिवीजन में ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, तो आपको अच्छा होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर याद रख पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको क्या करेगा, रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करते रहें। आपका काम क्या है दोस्तों, हम कर्म को चुनते हैं और कर्म हमारा क्या करता है दोस्तों, परिणाम चुनता है। तो आप कर्म करते रहिए, परिणाम का चिंता नहीं करना है, सिर्फ कर्म और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, ठीक है, ये AI ट्रिपल 2005 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, टेफ्लॉन है, सेकंड क्या है, न्यूप्रीन है, सी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी बुनाएस है, राइट। अगर हम यहाँ बात करें तो टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो टेफ्लॉन की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दोस्तों, CF2 होता है, ठीक है, CF2 ये क्या होता है दोस्तों, हमारा टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये जो यूनिट है हमारा एन टाइम्स क्या होता है, रिपीट होते रहता है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, नेप्रोन, ठीक है। नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्रेनिक पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। सी हमारा क्या है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये टेफ्लॉन से ही बनता है, जिसको हम नॉन स्टिक कहते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक इसी से बनाया जाता है। डी हमारा बुनाएस है, ठीक है दोस्तों। बुनाएस का क्या होता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है, जिसको हम एस्टेरिन भी कहते हैं, या फिर हम इसको कोपोलीमर भी कहते हैं, ठीक है। बुनाएस को हम क्या कहते हैं, बुनाएस क्या होता है दोस्तों, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, या फिर हम इसे एस्टायरिन भी कहते हैं, या फिर इसे कोपोलीमर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें दोस्तों तो हमारा क्या होगा, टेफ्लॉन होगा, ठीक है, फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टेफ्लॉन, राइट। तो आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकेलाइट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विथ। बेकेलाइट जो हमारा दोस्तों वो फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। हमने क्या किया, बेकेलाइट को फिनोल के साथ क्या करते हैं दोस्तों, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट, वो क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम जब फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCHO है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ CH3 CHO है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, AI ट्रिपल 2008 में पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। एमोंग सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट इज, ठीक है। इनमें से दिया गया ऑप्शन में कौन सा सबसे क्या है दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है, नायलॉन में, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी सेलुलोज, डी या नेचुरल रबर, क्लियर। अगर यहाँ हम बात करें, ठीक है, तो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स हमारा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीकेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, डी में होता है, क्योंकि इसमें इलास्टोमर्स होता है, ठीक है। इलास्टोमर्स जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, रबर जो होता है वो क्या होता है, इलास्टोमर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल रबर होगा, क्या होगा दोस्तों, नेचुरल रबर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, नेचुरल रबर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। दोस्तों हम बात करेंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन।
7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्लियर है। अगर हम बात करें दोस्तों तो नेचुरल रबर जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ही होता है। तो इसका मतलब ये कि हमें सेकंड ऑप्शन की और आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, राइट है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा दोस्तों, राइट हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि पोली जो है ये क्या है, ब्यूटाडाइन अस्टायरिन है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, सी क्या है, पोलीब्यूटाडाइन, ये भी नहीं होगा। डी क्या है दोस्तों, पोलीब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल। क्लियर है, ये भी गलत है। ये कब पूछा गया दोस्तों, नीट 2020 में पूछा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर इज। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो कॉमर्शियल फाइबर के लिए जो पॉलीमर यूज करते हैं हम, ठीक है, सब्सट्रेट के रूप में, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉलीमर होता है पॉली एक्रोनाइट्राइल होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेन कहते हैं। राइट, अब पान कहें या पेन कहें, जो भी आप पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉली एक्रोनाइट्राइल पॉलीमर है। क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 और हम करेंगे। क्लियर है, तो आप इसे क्या करें दोस्तों, बार बार रिवीजन करें, ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो पेपर है, कम से कम मिनिमम तो 10 इयर्स का पेपर तो आप कर ही ले। ठीक है, उससे ये होगा दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं उससे ये आपको मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पॉलीमर्स की हम बात नहीं कर रहे, वो फिर इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल हो, कोई भी केमिस्ट्री का हो। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का जो है दोस्तों, ये हमारा क्या चल रहा है, दिसंबर आ गया। ठीक है, आपका जनवरी में क्या है दोस्तों, आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए आज 1 दिसंबर हो गया, 24 जनवरी से आपका क्या है दोस्तों, एग्जाम है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उतने आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, क्योंकि बच्चे जब स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये क्या होते हैं, गलत कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इनकोरेक्ट, मतलब गलत आंसर देंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, उसका नंबर मिलेगा। कितना अच्छा बात है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, देखना क्या है, इनकोरेक्ट ऑप्शन को देखना कि जो गलत है, सही को हमें टिक नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार दे कंटेन कोवैलेंस बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। सही बात है, ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि इनकोरेक्ट पूछा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्योंकि लीनियर पॉलीमर चेन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी सही है। इसका एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन हो सकता है, ये भी सही है। फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, दे कंटेन अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंस बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमर चेन्स। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा कोवैलेंस बॉन्ड्स है, ठीक है दोस्तों, वो हमारा पॉलीमर चेन कंटेन नहीं करता। ठीक है, पॉलीमर चेन में हमारा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, गलत है ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्या कर रहा है, कैप्रोलेक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। हम कैप्रोलेक्टम का यूज कर क्या बनाते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन बनाते हैं या टेरिलिन बनाते हैं। सी नाइलॉन 66, डी हमारा क्या है, नाइलॉन 6। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ हम कैप्रोलेक्टम का यूज करके हम क्या बनाते हैं, नाइलॉन 6 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नाइलॉन 66 बनाना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सामिथाइल डायमीन एडिपिक एसिड का यूज करके हम नाइलॉन 66 बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। क्लियर है, नाइलॉन 6 इज राइट आंसर। ओके, आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चे। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेचुरल रबर का। क्लियर है, तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, नेचुरल रबर हैज। ये क्वेश्चन कब आया दोस्तों, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या नेचुरल रबर में सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है? नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट तो नहीं होता, गलत है। बी क्या है दोस्तों? रैंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी गलत है। सॉरी दोस्तों, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन सही बात है कि नेचुरल रबर में क्या होता है? ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये ट्रांस कब होता है दोस्तों? जब हम गुट्टा पर्चा, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसका जो चैन होता है वो क्या होता है दोस्तों? हमारा नेचुरल रबर में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 11th क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम नेक्स्ट लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे करते जाइए। ठीक है दोस्तों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत का नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? बिना नींद का मेहनत चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, कामयाबी जो है दोस्तों बलिदान मांगता है। बलिदान कहने का मतलब कि आप उसे समय देंगे तभी वो चीज़ अपना हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर पढ़ाई को समय देते हैं तो वो चीज़ अपना होगा। आप जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम को क्या करते हैं दोस्तों? स्पेंड करते हैं, वो चीज़ हमारा होता है। तो आप अभी आपका समय है कि जनवरी में आपका एग्जाम है, दिसंबर आ चुका है, तो आपके पास जो भी समय दोस्तों आप क्या करें? उसका यूटिलाइज करें और जेई पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, जो 24 जनवरी से शायद आपका एग्जाम है, हम कंफर्म नहीं आप। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने एग्जाम का तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। आप जितना डेली टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों, टेस्ट दे सकते, इससे आप सेल्फ एनालिसिस होगा कि हमने क्या गलतियाँ, और उसको क्या करें दोस्तों? एक डायरी में लिखे, ताकि आपको क्या जो भी गलती है वो नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।